हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 3:30 बजे से। और इस टाइम पे मैं आज उठ गई थी क्योंकि अपने आप ही नींद खुल गई थी और मुझे अपनी पढ़ाई करनी है क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और साथ साथ में एक हाउसवाइफ भी हूँ। घर पे ही रह के मैं अपनी हर चीज़ मैनेज करती हूँ और साथ में अपनी स्टडी करती हूँ। और ये जो सुबह का टाइम होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के लिए ना प्रोडक्टिव बनाना चाहिए क्योंकि जब आप एक हाउसवाइफ हैं तो अपने दिन को ना बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़ी सी तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए ना सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी उठ के ना कम से कम अपने लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए जितना समय मिल रहा है ना, वो आप पढ़ाई कर लो ताकि पूरा दिन जो है ना आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करो और साथ में आपके जो दिन होता है ना वो प्रोडक्टिव हो सकता है। और देखो, ये तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपके घर की सिचुएशन कुछ और हो, आपके घर की कंडीशन कुछ और हो सकता है आपके साथ बहुत सारी दिक्कत हो, आप नहीं सुबह उठ सकते हो या फिर आप लेट नाइट पढ़ाई करते हो। तो जैसे भी करके मैनेज करना है, कुल मिला के आपका अगर मकसद पढ़ाई करके कुछ बनना है ना, तो फिर आप वो किसी भी तरह से कैसे भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। और मेरे पास में ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, इवन 12 से 15 साल भी हो चुके हैं। और जो इससे एज भी है, किसी की एज 28 होती है, 30 होती है, 30 प्लस 35। इवन ना मेरे पास में मैसेज ना 40, 41, 42 तक भी आते हैं कि हमारी एज इतनी हो गई, अब बताइए हम कैसे अपनी शुरुआत करें। तो देखिए डियर, मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ। बाकी जो भी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहो वो आपके खुद के अपने फैसले होते हैं। देखिए, मेरी भी एज ना 35 हो गई है और मैं अपनी पढ़ाई में ना जितना गैप था, सपोज़ जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने अपनी पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा गैप नहीं किया है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करती रही, खाली तो मैं कभी भी नहीं बैठी। जैसे कि मैंने शादी के बाद में बस 1 या 2 साल ही मुश्किल से ऐसा हुआ था जिस टाइम पे मैं बाहर निकल के मैंने कुछ काम नहीं किया है। तो शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी। शादी जब मेरी हो गई तो एक टाइम के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ ना अब बिल्कुल रुक गई है, ख़त्म सी हो रही है और मैं इस तरह से अपने आप को नहीं देख पा रही थी। सो मेरी बेटी जब हुई ना तो छोटी थी और मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, तो लेकिन जितना भी समय मुझे मिलता था वो दोपहर वाला जो टाइम होता है ना, हर सब कुछ करके घर वाला काम जो करके हम दोपहर वाला टाइम अपना हमारे अपने लिए जो बचता है, तो वो सोचती थी मैं कि मैं उसमें आराम जो है कर तो रही हूँ, लेकिन लेटे लेटे ही पढ़ाई कर लेती थी या फिर मुझे जैसे मैनेज करना होता था कुल मिला के मैं कर लेती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था ना इतना भी मैं प्रोडक्टिव नहीं बना पाती हूँ अपनी चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि अंदर से एक गिल्ट लगता था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था और साथ में मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। और जब मैंने टीचिंग शुरू कर दी, बाहर निकलने लगी, स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो मुझे ऐसा लगा ना कि अब बस मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे जो भी कुछ करना है बस आगे बढ़ते जाना है और अपनी लाइफ में ना कुछ करना है। फिर ऐसे करते करते मैं कंपटीशन की जो तैयारी थी टीचिंग से रिलेटेड, और साथ में जैसे अभी लास्ट टाइम पे मैंने आर का भी दिया था और जैसे सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करना, ये सारी जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं मैं इन्हीं की तैयारी करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी एज अगर 30 साल हो गई, 35 साल हो गई है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप 40 साल की उम्र में भी कर नहीं सकते। ऐसा किसने कह दिया है कि हाँ हम नहीं कर सकते हैं? और अगर ऐसा है भी ना, तो सोचिए जो आयोग, जो सरकार हमें ये छूट दे रही है ना वुमेन के लिए कि हाँ 40 होनी चाहिए, 40 प्लस होनी चाहिए, तो ये क्यों दे रही है? जब भाई एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसी के अंतर्गत आते हैं, तभी तो हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो हम एक मौका ढूंढ रहे हैं कि नहीं हमें बस एक मौका चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो बस अपनी जो पढ़ाई है ना, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखो डियर, सबसे पहले बात तो अपने मन से आपको यही निकाल देना है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ना एक पॉजिटिविटी लेके आइए, पॉजिटिव सोच डेवलप करिए कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप सब कुछ कर सकते हो। बस उसके लिए आपको एक कदम बढ़ाने की बस देरी है। जैसे ही आप एक कदम बढ़ा लोगे ना, आपके अंदर देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा। और ये सोच के करके तो देखिए, एक बार मेरे कहने पे करके
करके देखिए। आप जहाँ हो जिस तरह से भी हो ना, बस शुरू करिए। आप अपना टारगेट सेट करिए कि आपको ना किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको शुरुआत कैसे करनी है। आप जो जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो आप उसका सिलेबस देखिए। फिर इसके बाद में भले ही आप ना 1-1 घंटे 2-2 घंटे निकालो, बस ज़्यादा नहीं, इतना ही आप शुरुआत के टाइम पे निकालिए। 10-15 दिन इतना टाइम निकालिए। फिर आपको ना अंदर से लगेगा अरे इतने में तो कुछ भी नहीं रहा और मुझे पढ़ना चाहिए। फिर आप ना और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर 2 घंटे की जगह 4 घंटे निकालोगे। ऐसे कर करके ना आप कहीं से भी टाइम ना चुराने की कोशिश करने लगोगे। ऐसा ही मैंने भी किया और अभी मैं यही काम करती हूँ कि मैं भी सब कुछ मैनेज करती हूँ। आप ही की तरीके मैं भी करती हूँ और घर का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। हाँ, इस बीच में बस एक चीज़ जो सफ़र होती है वो ये है कि हम अपने लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाते, बस यही थकान होती है। लेकिन ये थकान बिना बहुत टाइम के लिए नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो समय होता है वो एक जैसा नहीं रहता है। जैसे सोचिए आप 10 साल पहले थे, वो अभी आप नहीं हो ना, तो आज यही सोचिए कि आज आप जो हो ना, कल आप ऐसे नहीं रहोगे। अगर कल को बेहतर बनाना है तो आज आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आपको ना समझ में आएगा कि नहीं मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, तभी आप उठोगे और अपनी पढ़ाई अपनी किताबों में लग जाओगे। और एक चीज़ सोचिए, जितना सैक्रिफाइस करना होता है वो लड़कियों को ही करना होता है, क्योंकि उनकी जिस टाइम पे शादी हो रही होती है उस टाइम पे उनका करियर भी पीक पर होता है। बहुत सारी लड़कियों को होता है 20-25 साल, 26-27 साल, ये जो टाइम होता है, ये टाइम ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है और इसी बीच में शादियाँ होती हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना हम नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि किसी के लिए शादी जो होता है ना ये एक दुखदाई होता है, किसी के लिए खुशियों का संसार भी हो सकता है। लेकिन ये टोटली आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप शादी के बाद अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देखते हो। अगर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सब कुछ हर चीज़ मिल रही है, तो आप बेशक आप घर परिवार में डूबे रहिए, ध्यान रखिए उनका, हर चीज़ का ख्याल रखिए, आप अपने आप में मस्त रहिए। लेकिन आपको लगता है ना कि यही मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, अपने सपने पूरे करना है। वो सपने शायद जो पहले मैंने कभी देखे थे वो अब पूरे नहीं हो सकते हैं। तो जिस टाइम पे हो आप वहीं से सोचना शुरू कर दो। और ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते वो लाइफ में सक्सेस नहीं होते। पढ़ाई करके ही देखिए लाइफ में आगे सक्सेस होते हैं। और यही मेरा अपना मानना है, क्योंकि पढ़ाई ना हमारी आंखें खोलती हैं, हर चीज़ के लिए वो करने के लिए मजबूर करती हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में ना करना चाहते हैं। भले ही देर लगी हो, लेकिन जैसा भी जो भी टाइम होता है ना वो कम से कम हमारा अपना टाइम होता है और इसको ना हमें बर्बाद नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखना, आप किसी के भी पीछे ना अपनी लाइफ तो बिल्कुल भी स्पॉयल मत करना, क्योंकि आपको दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको पीछे खींचने वाले मिलेंगे, आगे सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आप घर से ले लीजिए या बाहर ले लीजिए, कहीं आप रिश्तेदार किसी को भी आप ले लीजिए, बहुत ही आपका सगा संबंधी ऐसा होगा जो आपके हित में बात करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। लेकिन पीठ पीछे जो लोग होंगे ना वो बहुत सारे होंगे जो आपको ना पीछे खींचने में लगे होंगे, आपको नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। इवन घर में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो डियर, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप जिस जगह है वहाँ से शुरुआत करो और इसके बाद में आप देखो खुद। सबसे पहली बात ना, मोटिवेशन आपकी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। जितना परिस्थितियों से आप सीख सकते हो ना उतना आपको कोई नहीं सिखा सकता। सो आप अपनी सिचुएशन को समझो कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, मेहनत करने की नीड है या घर पे आराम करने की नीड है।